जय हिंद। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल परिवार में। उम्मीद है कि आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आइए आज शुरुआत करते हैं आज के सबसे बेहतरीन सेशन की। उम्मीद है कि आप लगातार पिछले सेशन को देख रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन। तो ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, अचीव सक्सेस। तो वर्तमान समय में आपके एग्जाम बहुत ही नजदीक हैं, तो उम्मीद रही रहेगी कि आप अपने एग्जाम पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने पढ़ाई पर देंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। आप जितना ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे इस 20 दिन में, 20 से 25 दिनों में, उतने ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इन अच्छे नंबर को अर्जित कर पाएंगे। तो उम्मीद रहेगी कि आप अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। फर्स्ट वर्ड है आपका सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता। हम सभी लोग सफलता के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। जैसे आप सुबह से लेकर शाम तक जितने भी दिन में जितना भी समय मिलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो आप क्या होंगे कि आप अच्छे नंबर लाएंगे। जब आप अच्छे नंबर लाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो फर्स्ट वर्ड क्या था आपका, सक्सेस। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, यानी सफल हो जाना। इसका सिनोनिम्स है आपका अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब है उपलब्धि। उपलब्धि मतलब जैसे 10th का जब रिजल्ट आएगा तो किसी के 80%, 90%, 70%, तो ये आपकी क्या रहेगी, उपलब्धि। क्या वर्ष भर में आपने अपनी मेहनत से इतने अंक उपलब्ध किए हैं। दूसरा वर्ड है आपका विक्ट्री। विक्ट्री का मतलब है जीत, यानी आपने 10वीं कक्षा को जीत लिया, यानी उसमें सफल हो चुके हैं। तो सक्सेस का मतलब था सफलता। इसके सिनोनिम से आपका अचीवमेंट है। दूसरा वर्ड है आपका विक्ट्री यानी जीत। फिर इसके विपरीत यानी एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी वर्ड और एंटोनियम का मतलब होता है विपरीत वर्ड। तो इसके एंटोनियम्स हो जाएंगे, आपका फर्स्ट वर्ड है फेलियर, यानी असफल हो जाना। यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। अपने एग्जाम में क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। दूसरा वर्ड है आपका डिफीट। डिफीट का मतलब होता है हार जाना। आप यदि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अपने वर्तमान समय में अपने एग्जाम में ध्यान नहीं देंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, डिफीट कर जाएंगे, यानी 10th क्लास में आप फेल हो जाएंगे, हार जाएंगे आप। तो उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा, विक्ट्री और फेलियर, ये जो वर्ड है थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ठीक है, आइए दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड है आपका ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। ब्रेव यानी बहादुर। इसके सिनोनिम्स यानी समानार्थी वर्ड हो जाएंगे करेजियस यानी साहसी। जैसे आप अभी 10th में हैं, बहुत सारे बच्चे पिछले इस वर्ष नहीं पढ़ पाएंगे, अच्छे से मेहनत नहीं कर पाएंगे, तो आपके पास जितना भी समय है, 20 से 25 दिन जितना भी समय है, तो आप उसमें अपना साहस दिखाइए और उस 20 से 25 दिनों में निरंतर जितना भी हो सकता है ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर पाए, तो आपका क्या हो जाएगा, करेजियस यानी वो साहस दिखाएंगे आप। बोल्ड यानी बिना डरे। बिना डरे आपको क्या करना है, आपको अपने एग्जाम में निरंतर प्रयास करना है। 20 से 25 दिन में अपनी जान डाल देनी है, इतना मेहनत करना है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सके। फिर है इसका विपरीत वर्ड एंटोनियम यानी कायर। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि भाई 20 से 25 दिन बचे हुए हैं, अब उसमें क्या ही कर पाएंगे, तो क्या कहलाएंगे, कवर्ड कहलाएंगे, यानी कायर कहलाएंगे। वो प्रयास ही नहीं करेंगे कि हम अच्छे नंबर ला सके, हम 20 से 25 दिन ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सके, तो क्या तो हो जाएगा, कवर्ड यानी कायर। इसका दूसरा वर्ड है आपका फियरफुल यानी डरपोक। वो क्या है, डरपोक है जो अपने बचे हुए दिनों में प्रयास नहीं कर रहे हैं। फिर तो हमारी आज की आखिरी स्लाइड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या है, प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। एक ऐसी जगह जहां पर किताबों को रखा जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। जैसे आपके विद्यालय में भी पुस्तकालय होंगे, तो ये आपका पुस्तकालय यहाँ पे इमेज के माध्यम से बना हुआ है। तो आप इमेज भी लगाई गई हैं हर स्लाइड पे ताकि आप उसको रिलेट कर पाए और आप उसको अच्छे से समझ पाए। फिर है आज के रिवीजन क्वेश्चन। रिवीजन क्वेश्चन में क्या होगा कि जिसमें आपने पिछली कक्षाओं को निरंतर देख रहे होंगे, तो इनके वर्ड्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, इनके आंसर आपको देने हैं। तो ग्लैड फर्स्ट वर्ड है आपका। ग्लैड का मतलब क्या होता है, एनॉर्मस का मतलब क्या होता है, स्विफ्ट का मतलब क्या होगा, ये सब पहले पढ़ा दिया गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि आप समझ गए हैं तो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा हो। सेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है कि आप लगातार अपने एग्जाम के प्रति अच्छे से ईमानदार रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। इसी के साथ आज के दिन को आज का सत्र यहीं पे समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।